क्या पूछ रहा फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को इतना इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन दिया हुआ है। रीड, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा? यस मैम। ओके, तो क्या समझ में आया क्वेश्चन में? कि एक यूजर है जो कि क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बेस और लिमिट रजिस्टर्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये अलाउड होना चाहिए? क्या यूजर चेंज कर सकता है बेस और लिमिट की वैल्यू? क्यों नहीं चेंज कर सकता? इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन है। क्या है? क्या किसी ने आंसर दे दिया है? ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड मैम। No, not authentication. Somebody just said it is a Ma'am, it is a privilege instruction. किसने आंसर किया है? I'm Deeksha. दीक्षा। दीक्षा पहले क्यों नहीं आंसर किया कभी क्लास में? बेटा आज फर्स्ट टाइम आंसर कर रहे हो बच्चे आप, वो भी बिल्कुल ठीक आंसर किया है। बिकॉज इट इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ये जो चेंज द बेस एड्रेस और द लिमिट रजिस्टर वैल्यू जो है ये आपकी एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है और इन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को यूजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इन इंस्ट्रक्शंस के लिए मोड चेंज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये पूरा प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वाला जो एक डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में और बाकी जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ऑल्दो द सिस्टम डेटा इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूजर बट दे आर एबल टू एक्सेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज, सो हाउ द यूजर प्रोसेस इज एबल टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ। बताओ। नहीं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाउ द सिस्टम डेटा इज नॉट डायरेक्टली, ऑल्दो द सिस्टम डेटा इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूजर। मुझे पता है यूजर्स जो है वो सारी की सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बट फिर भी वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाता है एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डुअल मोड वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर जो है वो आपका नॉर्मल मोड में वर्क कर रहा होता है, जैसे कोई आईओ इंस्ट्रक्शन आती है मोड चेंज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सुपरवाइजरी मोड में एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। आपके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं ये भी सुपरवाइजरी मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। सो जब भी यूजर को कोई भी लेट्स से हार्डवेयर रिसोर्सेज वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोड चेंज करता है बिकॉज ऑफ द डुअल मोड बेनिफिट, और आपका इस तरह से ओएस जो है वो प्रोटेक्शन भी मेंटेन करता है डेटा की। मतलब बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि इस सिचुएशन में आपका जो ओएस है वो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा भी मेंटेन करता है। यूजर जो है वो यूजर मोड में हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, प्रिविलेज मोड में ही उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर बट व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अप एंड रनिंग, how is operating system code brought in the main memory, explain। मैम बाय बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा जो बूटस्ट्रैप जो है वो पूरा बूटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। डन। लास्ट क्वेश्चन देखो। अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ मोबाइल फोन हैंड हेल्ड डिवाइस, ब्रैकेट में लिख दिया हैंड हेल्ड डिवाइस। तुम्हें वो जो क्वेश्चंस लगे थे ना बेकार के, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या होते हैं, रियल टाइम कंप्यूटर क्या होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिकॉज व्हेन वी सेट द पेपर ना वी आर गिवन द टास्क दैट ईच चैप्टर शुड बी कवर्ड। हो सकता है वेटेज डिफरेंट हो सकता है मेमोरी मैनेजमेंट की ज्यादा वेटेज हो, बट ऐसा नहीं हो सकता मैं चैप्टर 1 ऑल टुगेदर छोड़ दूंगी, मैं चैप्टर 2 ऑल टुगेदर छोड़ दूंगी। हमेशा ही आपको सारे के सारे चैप्टर्स में से, बीइंग द एग्जामिनर, मुझे सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस चॉइसेस में होंगे। और शायद ओबी का पैटर्न ही यही है कि आपको 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं और हर 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना? यही सिचुएशन है ना?
Yes, ma'am. 6 में से आपको 4 करने होंगे, तो हो सकता है जो पोर्शन आपका कम प्रिपेयर्ड है वो चॉइसेस में आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओ, ये सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस की मिक्सिंग इस तरह से करी जाती है कि इस पेपर में तो ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि एक चैप्टर नंबर 1 के जितने क्वेश्चंस है वो 1 में ही आ रहे हैं, बट अदरवाइज ऐसा होता नहीं है बेटा. A company wants to launch a mobile phone handheld device, suggests the features to be included in the operating system, comparing them with features of operating system of laptop and desktop. तो अब 2 मिनट लगाओ इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो और समझो. मैम प्राची को ऑन कर लीजिए. ओके बेटा. बुक खोलो अपने आप, मैं ही बोलती रहूंगी तो बेटा तुम तो सीख ही नहीं पाओगे कभी कुछ. बुक खोलो, इस चैप्टर के आंसर को अपने आप ढूंढने की कोशिश करो. सजेस्ट द फीचर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो ये चीज समझो, ये तुम्हारा ओपन बुक एग्जाम है, बुक्स विल बी अवेलेबल टू यू. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कि तुम फटाफट से, अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया होता 3 घंटे के टाइम में, तुम्हें 2 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को ढूंढने का और बाकी टाइम लिखने का. फटाफट से क्वेश्चन को ढूंढो, कहाँ मिलेगा, एटलीस्ट तुम ये तो लोकेट कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक में से है. ढूंढो और मुझे ढूंढ के आंसर दो, मैं वेट कर रही हूँ. नहीं देना है. आई होप यू आर सर्चिंग. मैं नहीं बताऊंगी आंसर, तुम्हें मैंने अभी बोला है टेक इट लाइक कि तुम्हारा ये ओपन बुक में क्वेश्चन आया हुआ है, तुम इस क्वेश्चन को ढूंढो और मुझे आंसर करो. मैम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मोबाइल सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रेसिंग और स्वाइपिंग से होता है, और इन केस ऑफ मतलब फिजिकल कीबोर्ड और माउस से करना पड़ता है. तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए इसमें. बच्चे ये तो बहुत ही एलिमेंट्री डिफरेंस है. चैप्टर नंबर 1 में ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि आपके जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर बैटरी कम होती है, उसके अंदर स्क्रीन साइज कम होता है, तो इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस होता है. वहां पे उस टाइम पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ईज ऑफ यूज इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा यूजर के लिए कन्वीनियंस चाहिए होती है. ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू लोकेट द टॉपिक इन द चैप्टर नंबर 1.
तुम अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो फिर तो पूरा पूरा पर्पस डिफीट है इस एक्सरसाइज को करवाने का। मैं मतलब आइडियली तो चैप्टर नंबर 1 जब मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था तो तुम्हें चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना चाहिए था, नहीं क्या? मैम मोबाइल कंप्यूटिंग में मोबाइल कंप्यूटिंग मैम जैसे गो कि थ्रू द टॉपिक, मैम लाइक जैसे तुम लोगों ने जैसे पढ़ते टाइम storage, मैम, हाईलाइट phone- किया हुआ है? यस मैम। तो फिर उन्हीं हाइलाइटेड एरियाज को पढ़ो और मुझे बताओ। क्वेश्चन में डायरेक्ट वो बिल्कुल क्लियर लिख रहा है, सजेस्ट द features to be included in operating system, comparing them with the features of operating system of desktop or laptop computer. So basically you have to differentiate the features of handheld devices के operating system with that of the operating system of desktop and laptop. मैम प्रोसेसर मैम एक मैम मेमोरी कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड का भी Yes, ma'am, processor. और लाइक प्रोसेसर आर स्मॉल एंड स्टोरेज का भी मैम मोबाइल फोन में 64 GB एंड मैम डेस्कटॉप में 1 TB तक हो सकता है। और एंड मैम पोर्टेबल और लाइट वेट होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ मैं, डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही। एनीवेज ये क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ऐसे ही किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डिफरेंस आपस में आ जाएगा, कोई भी 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है? जब पढ़ोगे अब ध्यान रखना है इसको। रेफर टू दिस क्वेश्चन। Ma'am, it include core kernel इट इंक्लूड and middleware. Core kernel and middleware. कोर कर्नल एंड मिडलवेयर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? Ma'am, इसमें लिखा है mobile operating system often include not only core kernel but also middleware. ओके पढ़ना डिटेल्स में, और कम से कम जिस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं उनके आंसर्स निकाल के रखने की कोशिश करना। इसी तरह से किसी भी 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? ओके रीड द क्वेश्चंस जो हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरप्ट और ट्रैप के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इंटरप्ट और ट्रैप दोनों के दोनों क्या करते हैं, जो सीपीयू का जो यूजुअल एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसको इंटरप्ट कर देते हैं। सीपीयू का जो भी यूजुअल एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसको इंटरप्ट करते हैं, और सीपीयू जो है एबनॉर्मल जो भी कंडीशन जिसकी वजह से इंटरप्ट या ट्रैप आया होता है उस कंडीशन को देखने के लिए चला जाता है, ठीक है? सो बेसिकली मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनोगे। इंटरप्ट एंड ट्रैप्स आर इवेंट्स दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. A trap is an abnormal condition detected by CPU that usually is the indicative of an error. Example of trap conditions includes divide by zero, trying to access a memory location that does not exist or for which the program code does not have access, executing an instruction with an undefined opcode, or trying to access a non-existing IO device. ये सारे आपके ट्रैप के एग्जाम्पल्स थे। Interrupt is a signal sent to the CPU by an external device, typically an IO device. It is the CPU equivalent of a pager. ये सब छोड़ सकते हैं हम। A CPU will check interrupt only after it has completed the processing of one instruction and before it fetches the subsequent ones. ये भी छोड़ सकते हैं। क्लिप इसको क्वेश्चन को लिख लो और इसका क्रिस्प आंसर मुझे ढूंढ के दोगे। इंटरप्ट और ट्रैप का डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which network configuration LAN or WAN would best suit for following environment? A campus union,
कैंपस स्टूडेंट यूनियन, उनके लिए लैंड चाहिए. Several campus located across a state-wide university system. मैम वैन Neighborhood मैम लैन land और explanation पूछा हुआ है. ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 का है ऑल्दो, बट मैं सिर्फ अभी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है. लिस्ट 3 मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिगार्ड टू फाइल मैनेजमेंट एंड आईओ मैनेजमेंट. ढूंढो और मुझे बताओ, जल्दी से ढूंढो और बताओ. Ma'am, creating and deleting files, creating and deleting directories, and mapping files. ओके, कहाँ से, कौन से पेज नंबर पे है बताओ, किसने आंसर किया है? Ma'am, page number 27, chapter 1st, 1.8 storage management. अच्छा, चैप्टर 2 में और डिटेल दी हुई है. चैप्टर 2 पे जाओ एक बारी. चैप्टर 2 में ढूंढो जहाँ पे हमारे सिस्टम कॉल्स आए हुए थे ना, वहां पे काम और डिफाइन क्लियर किए हुए हैं. 3 मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. चैप्टर 2 में ढूंढो इसी क्वेश्चन को और मुझे बताओ. मैम चैप्टर 2 में है 2.4.2 में फाइल मैनेजमेंट. पढ़ो एक बारी, रीड करो. We may need these same set of operation for directories if we have directory structure for organizing file in the file system. In addition, for either files or directories, we need to be able to determine the value of various attributes and perhaps to reset them if necessary. File attributes include the file name, file type, पॉइंट्स production नहीं code. है, सिर्फ पॉइंट्स भी तो मेंशन किए हैं. मैम chapter पॉइंट्स नहीं, पैराग्राफ है. नहीं, पॉइंट्स भी हैं. एक बार कहीं पे देखो, देखो, ढूंढो. Ma'am, file management is status information, file modification, programming language support, program loading and execution, communication, background services. देखो, फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट दोनों के चाहिए. आईओ मैनेजमेंट के मिल रहे हैं. मिल जाएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग? मैम बॉस वर्कर रिलेशनशिप होता है किसमें होता है? एंड एसिमेट्रिक 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 में. और सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चे? पीयर टू पीयर. प्रोसेसर होते हैं जिनके पास अपने रजिस्टर एंड कैशे होती है और जो कि कनेक्टेड होते हैं मेमोरी से. ओके, distinction, give the distinction between monitor mode and user mode of protection system. बताओ क्या होगा? ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं बेटा. मैम यूजर मोड में सीपीयू रिस्ट्रिक्टेड होता है अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए सिर्फ. ओके, और मैम मॉनिटर मोड में सारी इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर सकते ये आपका वही है बेटा, डुअल मोड ही तो है. डुअल मोड का ही तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, यूजर मोड का और कर्नल मोड का या मॉनिटर मोड का. क्वेश्चन एक नहीं कई तरीकों से आ सकता है.
अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होंगी. सेट मोड टू कर्नल मोड. सेट मोड टू कर्नल मोड. यूजर प्रोसेस अपने आप कर्नल मोड में जा सकती है अपनी मर्जी से. नो मैम. No, so this is a privilege instruction. Reboot, मैम privilege. privilege instruction. Read the program status word. It is not a privilege instruction. User. तुमने माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे प्रोग्रामिंग नहीं करी है, इसलिए तुम शायद इस क्वेश्चन को अभी आंसर नहीं कर पाओगे. बट जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है वो हर इंस्ट्रक्शन का क्या आउटकम निकल रहा होता है वो स्टोर करता है. 0 रिजल्ट आया है, कैरी आ रहा है, आंसर जो भी आया है, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया है, ये सारी की सारी ना प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में आ जाता है और इसको यूजर रीड और राइट कर सकता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को. ठीक है. डिसेबल इंटरप्ट. प्रिविलेज. राइट द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. User. How you are saying it to be a user mode instruction? मैम बिकॉज राइट तो यूजर कर सकता है ना. What is a virtual machine? Ma'am, it is a virtual box with the help of which we can. फिजिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसकी जगह पर. Yes, ma'am, जिस मैम अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं. यस मैम. ठीक है. लेट मी ओपन सम अदर पेपर ऑल्सो. एक पेपर लास्ट और देखती हूँ, उसके बाद में भी. इसमें तो मुझे मिला ही नहीं. ये बताओ दोनों क्वेश्चन जो हाईलाइट करे हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, जनरेटिंग मंथली बैंक स्टेटमेंट, वेपन सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन एंड इंटरनेट. ये आपको एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उनको क्लासिफाई करना है कि वो बैच होगा, इंटरैक्टिव होगा, रियल होगा, मोबाइल होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किस तरह का सिस्टम होगा वो. समझ आया? हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रोसेसर कैसा होगा? वर्ड प्रोसेसर किस तरह का सिस्टम है? नीचे से देखो ना, दैट इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रियल टाइम होगा. जनरेटिंग मंथली बैंक स्टेटमेंट, इंटरेक्टिव. बैच सिस्टम होते हैं इस तरह के जो सीक्वेंस में बहुत सारा काम एक जैसा ही चल रहा होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, वेपन सिस्टम, रियल टाइम. ऑगमेंटेड रियलिटी, रियल टाइम. मोबाइल सिस्टम होंगे ऑगमेंटेड रियलिटी.
रियल टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी, मेरे ख्याल से मोबाइल सिस्टम इसको रखना चाहिए ऑगमेंटेड रियलिटी को, क्योंकि वो सारी गेमिंग वेमिंग होती है ना, सारी ऑगमेंटेड रियलिटी तो यही होता है. एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट इज Distributed system. distributed system. Next question देखो, what happens if the user program is stuck in an infinite loop and never returns control to the operating system? Explain how operating system deal with such problem. मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप आंसर ढूंढ के बताओ तो. ढूंढ रहे हो? I hope you are looking for the answer in book. Yes, ma'am. मैम टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा. नहीं, चैप्टर 1 में ही है, ढूंढो. उसी का नेक्स्ट सेक्शन ही है जो हमारा डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन था. मैम ये काउंट टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम है. नॉट एग्जैक्टली. Having a new timer and it can be set to interrupt the computer after a specified period. राइट. एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना. What characteristic is common in trap and interrupt but different in subroutine call? इंटरप्ट और ट्रैप में क्या कॉमन होता है, पर जो कि एक नॉर्मल सबरूटीन कॉल तो तुम्हें पता है ना, सबरूटीन यूजर्स जो बनाता है उसमें क्या डिफरेंट होता है. सोचो, नहीं अगर समझ आता तो फिर मैं बताती हूँ. ट्रैप और इंटरप्ट में दोनों में ही मशीन विल शिफ्ट टू द कर्नल मोड, whereas in the subroutine call, because एक यूजर ने एक मेथड बनाया हुआ है, वही मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है. सबरूटीन कॉल के अंदर there is no change in the execution mode. There is no change in the execution mode. समझ आया? मैम एक बार रिपीट कर दो. Yes, ma'am. देखो, इंटरप्ट और ट्रैप में दोनों के दोनों केसेस में मशीन विल शिफ्ट टू द कर्नल मोड. यूजर मोड से मशीन जो शिफ्ट होगी वो शिफ्ट हो जाएगी कर्नल मोड में. ठीक है. पर जबकि हमारा एक जो सबरूटीन कॉल है, इट विल नॉट चेंज द एग्जीक्यूशन मोड. इट विल नॉट चेंज द एग्जीक्यूशन मोड. प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होंगी बताना एक बारी दोबारा. चेंज मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स,
मैम प्रिविलेज. Privilege. Write the program counter. User. Right. user, Read the time of the day clock. User. user, Read. ठीक है. Set time of the day. Privilege. Privilege. Very good. Change processor infinity. privilege, Change processor priority. Sorry. हाँ तो ये भी privileged है. ये दीक्षा आप आंसर कर रहे थे ना? Yes ma'am. आपने कहीं नोट डाउन करके रखे हुए हैं लगता है. मैम आपने एक बार कराए थे. अच्छा ये सारी करवाई हुई हैं क्लास में. Yes, ma'am. ओके ओके ये बताओ मुझे व्हाट डज द सीपीयू डू व्हेन देयर आर नो प्रोग्राम्स टू रन. ma'am CPU sits idle, आइडल लूप में रहता है. सीपीयू आइडल लूप में रहता है एंड वेट फॉर एन इंटरप्ट टू अकर. ठीक है. अच्छा इस चैप्टर नंबर 1 में कैशे कोहेरेंस भी थोड़ा सा था तो उससे भी एक आधी बार कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह पहले आया करते थे. अब मुझे पता नहीं कैशे कोहेरेंस फिलिंग द ब्लैंक्स में तो आएगा नहीं. और क्या क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर नंबर 1 में. मैं एक बार और रिकॉल कर लेती हूँ. चैप्टर पूरा देख लेती हूँ. हो सकता है कुछ और दिमाग में आ जाए. इंटरप्ट वेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. कहाँ पे होता है, कहाँ स्टोर होता है, क्या पर्पस होता है इंटरप्ट वेक्टर का, वो सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो लेट मी जस्ट टेक विद द अटेंडेंस पार्ट. उसके बाद देन यू कैन लीव.